हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे भारत के भूगोल में भौतिक स्वरूपों की। उसके अंदर हमने अनुदैर्ध्य प्रकार के भौतिक जो हिमालय के भौतिक प्रदेश थे वो पढ़ रहे थे। अनुदैर्ध्य प्रकार से हिमालय कैसे है उसके 4 भाग हमने बताए थे। उसके अंदर हमने पहले हिमालय ट्रांस हिमालय की बात कर ली। ट्रांस हिमालय को टेथिस हिमालय बोला जाता है, उसको ही पार हिमालय बोला जाता है। दूसरी हमने यहाँ पे ट्रांस में हमने पर्वत श्रेणी की बात की, उत्तर से दक्षिण की ओर काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी। हमने उसके बाद में चर्चाएं की है दूसरे हिमालय के रूप में महान हिमालय, जिसको हम ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं। देखिए, हिमाद्री उत्तरी ध्रुव है, वहाँ पर जो आर्कटिक प्रदेश है वहाँ में जो मनोवैज्ञानिक हैं या भूगोलवेताएँ हैं उनके एक बेस कैंप वहाँ पे लगाया हुआ है। उस कैंप का नाम भी हिमाद्री है, ठीक है। और ऐसा ही एक कैंप दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका महाद्वीप पर दक्षिण में लगाया हुआ है, उसको हम भारती कहते हैं। तो ये भी याद रख लेना, हिमाद्री अपने हिमालय का नाम भी है। और आर्कटिक प्रदेश में जो भूगोलवेताओं का एक बेस कैंप, अनुसंधान जो कैंप लगाते हैं ये, यानी जलवायु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए या उत्तरी ध्रुव के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक कैंप लगाया जाता है या अनुसंधान रिसर्च सेंटर रखा जाता है, तो वहाँ पे उसका नाम हिमाद्री है। तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। हम बात करते हैं आगे इसके महान हिमालय, ग्रेट हिमालय या हिमाद्री। इसमें हमने चर्चाएँ की कि इसकी औसत ऊंचाई 5000 मीटर है, यानी जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो सभी इसी हिमालय की भाग हैं या इसी हिमालय में हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। इसके अंदर हमने चर्चाएं की कि यहाँ पे कई घाटियाँ भी पाई जाती हैं, जिसमें यहाँ कश्मीर की घाटी है, यहाँ लाहौल स्पीति घाटी है जो हिमाचल प्रदेश में है, जो काठमांडू घाटी नेपाल में है, और फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। तो यहाँ पे कई प्रकार की घाटियाँ हैं। यहाँ पे धार्मिक स्थल भी हैं, जिसमें केदारनाथ है, बद्रीनाथ है। ये केदारनाथ जो है वो मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी की घाटी में स्थित है, और जो बद्रीनाथ है वो अलकनंदा नदी है, उसकी घाटी में स्थित है। तो ये मोटे मोटे हमने बात कर ली थी। हम तीसरे प्रकार का जो हिमालय है उसकी चर्चा करेंगे। उसका नाम क्या है? हमारा टॉपिक था भौतिक स्वरूप, भौतिक स्वरूप, फिजिकल फीचर्स। इसके अंदर हमने तीसरे प्रकार के जो हिमालय है उसकी बात कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं लघु हिमालय। लघु हिमालय, इसी का दूसरा नाम है यहाँ पे मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, इसी का अलग नाम है लेसर हिमालय। ठीक है, यहाँ पे ये नाम है। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें तो ये जो हिमालय है, ये हिमालय किन भ्रंशों के बीच में? सबसे पहली बात, हमने जो भ्रंश रेखाओं की बात की थी, आपको याद आ गया होगा। ट्रांस हिमालय किन भ्रंशों के बीच में है? यहाँ पे सिंधु या इंडस थ्रस्ट या सिंधु सचर क्षेत्र हैं, उनके बीच में। दूसरा जो हिमालय है वो है इंडस थ्रस्ट या मैन सेंट्रल थ्रस्ट। जो महान हिमालय है वो 2 भ्रंशों के बीच में हमने कल बात कर ली थी, यानी कि वो इंडस थ्रस्ट और मैन MCT मैन सेंट्रल थ्रस्ट, इन दोनों जो भ्रंश रेखाएं हैं इनके मध्य में स्थित है। हम बात करें इस लघु हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लघु, मध्य और लेसर हिमालय की बात करें तो ये जो है ये मैन सेंट्रल थ्रस्ट और मैन बाउंड्री थ्रस्ट है, इनके मध्य में है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इसमें लिखना होगा ये किन के मध्य में है? MCT और MBT, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, मैन बाउंड्री थ्रस्ट, इनके मध्य में
यानी ये जो भ्रंश रेखाएं हैं ये अलग करती हैं उनके मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र से। यानी कि यहाँ पे हम बात करें ये भाग है तो यहाँ जो भ्रंश है वो तो MCT हो गई, यहाँ है वो MBT हो गई। ये जो भ्रंश है, ये जो दोनों भ्रंश है ये इस हिमालय से इसको अलग रखती है और इसको हम क्या कहते हैं, लघु हिमालय। आ गया समझ में, ये है लघु हिमालय। इसको पश्चिम में कौन से हो, इसी हिमालय को, लघु हिमालय को ही पश्चिम में यहाँ पे बोलते हैं धौलाधर पर्वत श्रेणी। क्या बोलते हैं, धौलाधर पर्वत श्रेणी। और जो पूर्व का भाग है उसमें कहते हैं महाभारत पर्वत श्रेणी। यानी कि ये भाग है अपने भारत से ही अगर संबंधित, इसको डायग्राम से लें, यहाँ पे डायग्राम से समझ लीजिए इसको। यहाँ पे ये जो पार्ट है इसका, यहाँ पे जो पश्चिम का भाग है, पश्चिम वाला भाग है, इस भाग को तो बोलते हैं यहाँ पे धौलाधर पर्वत श्रेणी। किसको बोलते हैं, लघु हिमालय को। और पूर्व का जो भाग है इसका, इसको बोलते हैं यहाँ पे महाभारत पर्वत श्रेणी। ये कहाँ पर है, ये नेपाल में है। ये कहाँ पे है, नेपाल में। और ये जो है ये कहाँ, अपने भारत में, याद रह जाएगा। यहाँ पे इसके पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं, धौलाधर पर्वत श्रेणी कहते हैं। और इसके पूर्वी भाग को क्या कहते हैं, यहाँ पे महाभारत पर्वत श्रेणी, जो कि कहाँ पर है, नेपाल में है। अब यहाँ पे ये जो भाग है ये कश्मीर में भी है। यहाँ पे क्या है, कश्मीर में भी है। तो कश्मीर में इसके जो मैदानी भाग हैं, मैदानी भाग किसके, इस लघु हिमालय के। यानी मैदान में जो ये लघु हिमालय है इसका मैदानी जो क्षेत्र है उसमें यहाँ पे उसको मर्ग कहा जाता है। क्या कहते हैं, मर्ग। यानी कि ये जो भाग है इसका पश्चिमी भाग, अगर ये मैदानी है, पर्वत क्षेत्रों के बीच में मैदानी भाग है, तो वहाँ पे उसको क्या कहते हैं, मर्ग। यानी कि जो मैदान है उसको मर्ग कहते हैं, जिसमें दो हैं, एक तो सोनमर्ग है और एक गुलमर्ग है। दो प्रकार के मैदानी क्षेत्र हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके पास में ही एक राज्य है उत्तराखंड। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के नीचे कौन सा राज्य है, उत्तराखंड है। उस उत्तराखंड में ये तो कहाँ कहते हैं, ये तो जम्मू है कश्मीर में, ये तो कहाँ कहते हैं, जम्मू कश्मीर में कहते हैं। और ये उत्तराखंड वाला क्षेत्र है। उत्तराखंड में इसको कहते हैं बुग्याल। क्या कहते हैं, बुग्याल और प्यार, ये नाम आप इसको ध्यान में रख लें, ठीक है। यहाँ पे इसको पश्चिम में क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं। यानी जो हिमालय है, लघु हिमालय, इसके मैदानी क्षेत्रों को यहाँ पे मर्ग कहते हैं। कहाँ कहते हैं, जम्मू कश्मीर में। मर्ग में दो प्रकार के हैं, सोनमर्ग और गुलमर्ग। और यहाँ पे उत्तराखंड में इसको कहेंगे बुग्याल और प्यार। इतने प्रकार के यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप रख लेना, ठीक है। अगला प्रकार हम ले रहे हैं, नेक्स्ट प्रकार है शिवालिक हिमालय। इसके बाद में कौन सा प्रकार है, शिवालिक हिमालय, ठीक है। शिवालिक हिमालय का दूसरा नाम क्या है, उप हिमालय। शिवालिक का ही दूसरा नाम क्या है, उप हिमालय। चौथा प्रकार है अपना शिवालिक। शिवालिक या उप हिमालय। ये जो वर्गीकरण हम कर रहे हैं वो कौन सा वर्गीकरण है, ये अनुदैर्ध्य वर्गीकरण है। अनुप्रस्थ की हम नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा हम अनुप्रस्थ की बात करेंगे। तो यहाँ पे शिवालिक की बात करें तो ये जो भ्रंशों के बीच में है, ये मेन बाउंड्री थ्रस्ट और किसके बीच में है, हिमालय फ्रंट फॉल्ट के मध्य है। किसके मध्य में है, हिमालय फ्रंट फॉल्ट के मध्य में है। ये दो भ्रंश रेखाएं हैं, इनके मध्य कौन सा हिमालय है, शिवालिक हिमालय, ठीक है। इस हिमालय में, शिवालिक में नदी के जो निक्षेपण हैं वो अधिक मिलते हैं। यहाँ पे
हमने इसकी उत्पत्ति की बात करी उस टाइम में हमें बात की है कि नदियों के निक्षेपण से ही ये हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पे इस हिमालय में नदी के निक्षेप के प्रमाण प्राप्त होते हैं, यानी कि यहाँ पे ये शिवालिक है। हम भारत में इसको लें तो भारत में इसकी पश्चिम की तरफ तो चौड़ाई क्या है, अधिक है। यहाँ मान लो ये तो लघु था, इसके बाद में यहाँ पे ये क्या है, ये शिवालिक है। शिवालिक पर्वत श्रेणी ऐसे है, ऐसे यहाँ पे इसकी चौड़ाई, यहाँ पे इसकी चौड़ाई क्या है, कम है। समझ गए बात। यहाँ पे ऐसे है बना हुआ है शिवालिक हिमालय, इसकी पश्चिम में अधिक चौड़ाई और पूर्वी भाग में यहाँ पे चौड़ाई कम है। अधिकतर जो विद्वान है यहाँ पे इस पर्वत श्रेणी के यहाँ पे एक जो पहाड़ियाँ हैं, मिसमी की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं, मिसमी। ये मिसमी की पहाड़ियाँ वो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो मिसमी की पहाड़ियाँ हैं उनको इसी का आगे का भाग माना जाता है, यानी जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है इसी का एक हिस्सा माना जाता है। ठीक है। यहाँ पे इस भाग में अगर उत्तराखंड में देखें, इसका भाग ये उत्तराखंड है, इसके पास में इसको यहाँ पे डूडवा कहा जाता है। किसको कहा जाता है, डूडवा पर्वत श्रेणी को बोला जाता है। किसको, शिवालिक को। ठीक है। यहाँ पे ये जो पूर्वी भाग है ये नेपाल वाला क्षेत्र है। नेपाल में इसको चुरिया मुरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चुरिया मुरिया पर्वत श्रेणी ये कहा जाता है। आपको ध्यान में रह गया, यहाँ पे इसको कहते हैं चुरिया मुरिया पर्वत श्रेणी। ठीक है, इतनी बात हो गई। इसके बाद में हम देखें इसके अंदर शिवालिक में, तो यहाँ पे हिमालय का उत्तराखंड वाला क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है। तो आपको ध्यान में आ गया होगा, यहाँ पे दोनों जगह पे इस भाग में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में यहाँ पे पूर्वी भाग की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, यहाँ पे जो पूर्वी भाग की जो पर्वत श्रेणियों की घाटियाँ हैं, यानी पर्वत क्षेत्र हैं, इस पर्वतीय क्षेत्रों के मध्य में यहाँ पे ये क्या है, घाटी है। तो इन घाटियों के नाम भी यहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ पे इसके पूर्वी भाग का जो भाग है, यानी पूर्व में इन घाटी को क्या कहते हैं, द्वार कहते हैं। और पश्चिम में इसको क्या कहते हैं, पश्चिम में इनको दून कहते हैं। क्या कहते हैं, दून कहते हैं। द्वार का मतलब यहाँ एग्जाम्पल में लें तो यहाँ पे जैसे हरिद्वार है, क्या है, हरिद्वार एक घाटी में बसा हुआ देश शहर है। यहाँ पे पश्चिम में दून लें तो दून का एग्जाम्पल लें तो जैसे देहरादून है, उत्तराखंड में क्या है, देहरादून। आपको समझ में आ गया होगा कि शिवालिक की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, इन पर्वतीय क्षेत्र जैसे डूंडवा है, चुरिया मुरिया है, इनके मध्य में जो घाटियाँ हैं, जैसे हम घाटी की बात करें तो पश्चिम में जो उत्तराखंड में इसकी घाटी है पर्वतीय क्षेत्रों की, उस घाटी को यहाँ पे दून कहते हैं पश्चिम में, जैसे देहरादून। और पूर्वी भाग में इनको द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार। ऐसी इनकी जो पर्वतीय क्षेत्र है, इनकी स्थिति है। हमने चारों प्रकार पढ़ लिए हैं, कहाँ कहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अनुप्रस्थ प्रकार का विभाजन। अनुप्रस्थ प्रकार का एक जीएस बुर्राड नाम का एक विद्वान था। विद्वान का नाम क्या था, जीएस बुर्राड। इस विद्वान ने सर जीएस बुर्राड मान लो, इस विद्वान ने, ये भूआकृति वैज्ञानिक था, इस विद्वान ने यहाँ पे अनुप्रस्थ प्रकार की, कल हमने बात की अनुप्रस्थ ये वाला भाग, यहाँ पे अनुप्रस्थ रूप में इनका वर्गीकरण किया है। ये तो हमने कैसे देखा, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी पश्चिम में क्या कहते हैं, पूर्व में क्या कहते हैं, ये चीज़ें हमने अनुदैर्ध्य प्रकार में देख ली है। यहाँ पे हम अनुप्रस्थ रूप में हिमालय की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने सर जीएस बुर्राड ने यहाँ पर इनके बारे में कहा कि इस हिमालय का जो विभाजन होगा वो प्रथम श्रेणी की पूर्ववर्ती जो नदियां हैं उनके घाटी या गोर्ज को इसको
मुख्य माना गया है या प्रधान माना गया है। किसको माना इसने? इसका वर्गीकरण करने के लिए या विभाजन करने के लिए इसने माना प्रथम श्रेणी की पूर्ववर्ती नदी घाटी या गोर्ज इनको आधार माना है पूर्ववर्ती नदी को। आपने जब हिमालय पढ़ा उस टाइम में जब हमने ट्रांस हिमालय की बात की उस टाइम में पूर्ववर्ती नदियों के बारे में जिक्र किया था। पूर्ववर्ती नदी का मतलब होता है कि जब नदी बहती है अपने मार्ग में उस टाइम में अगर उसके रास्ते में कोई उत्थान हो जाए तो उस उत्थान को कटाव करते हुए, यानी वो नदी उस उत्थान को नज़रअंदाज करते हुए अपने ही मार्ग में बहती रहे और उसकी घाटी वही रहे जो पहले थी, चाहे वहाँ पे उत्थान हो चाहे अवतलन हो, वहाँ पे उसको नज़रअंदाज करके अपने ही रास्ते बहती रहे। उस प्रकार की नदी को एंटीसीडेंट या पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। तो ये तो हो गए प्रथम श्रेणी की। दूसरे अगर द्वितीय श्रेणी की हम नदी देखें तो जैसे हम बात की है महान हिमालय, तो जो महान हिमालय की चोटियों से जो नदियां निकल करके आती हैं वो नदियां हैं वो द्वितीय श्रेणी की हैं। जैसे हम बात करें ये जो हिमालय हैं ये तो मान लो आप ट्रांस हिमालय है, ये मान लो आप महान हिमालय, ये है लघु हिमालय। तो यहाँ से जो नदियाँ निकल करके आती हैं यानी इस कैलाश पर्वत श्रेणी से यहाँ पे हमने चारों पर्वत श्रेणियों की बात की, ठीक है। यहाँ पे जो पर्वतीय क्षेत्र है कैलाश पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, तिब्बत का पठार है, यहाँ से कोई नदी निकल करके आएगी इस भाग से या यहाँ कोई झील है उससे निकल करके आएगी तो वो नदी यहाँ पर इस उत्थान के, यानी ये क्षेत्र तो पहले ही था रेशन वाला, तो यहाँ से कोई नदी आएगी तो ये जो उत्थान हुआ हिमालय का तो इस उत्थान को यहाँ काटती हुई इसके अंदर से ही इसको भी काट दिया, इस उत्थान को नज़रअंदाज करते हुए इसके अंदर से आती हुई यहाँ पे भारत की तरफ आ जाती है। इस प्रकार की नदी को यहाँ पे कहा जाता है पूर्ववर्ती नदी, जो कि प्रथम श्रेणी की नदी है। यहाँ पे हम अगर द्वितीय श्रेणी की देखें तो यहाँ जैसे ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हो गई, ट्रांस हिमालय ऊपर बढ़ गया और ये महान हिमालय था, ठीक है। द्वितीय श्रेणी की बात कर रहा हूँ मैं, द्वितीय श्रेणी की पूर्ववर्ती नदी की। तो यहाँ से अगर कोई नदी इस पर्वतीय क्षेत्र से कोई नदी निकलेगी वो नदी आगे वाले इस क्षेत्र का कटाव करते हुए या इसको नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ती है तो इस प्रकार की नदी को द्वितीय श्रेणी की पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। इसमें हम एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे यमुना नदी है, गंगा नदी है, जो कि द्वितीय श्रेणी की पूर्ववर्ती नदियां हैं, गंगा और यमुना। यहाँ पे अगर हम प्रथम श्रेणी की बात करें तो यहाँ प्रथम श्रेणी की जो पूर्ववर्ती नदी है वो सिंधु नदी है और सिंधु नदी के बाद में यहाँ पे दूसरी प्रकार की नदी है यहाँ पे सतलज नदी और तीसरी नदी यहाँ पे है काली नदी है और यहाँ चौथी प्रकार की नदी है तीस्ता नदी और इधर से हम देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी। ये जो नदियाँ हैं ये प्रथम श्रेणी की पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। हम बाद में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं इस बात को कि यहाँ पे पूर्ववर्ती नदी वो होती है जो अपने मार्ग में जो उत्थान होता है उसका कटाव करते हुए उस उत्थान को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ती जाती है और अपना जो गोर्ज है अपनी घाटी को गहरा करती हुई चलती है। उस प्रकार की नदी को यहाँ पे पूर्ववर्ती नदी या एंटीसीडेंट नदी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये सिंधु नदी है वो भी प्रथम श्रेणी की पूर्ववर्ती नदी है, यहाँ पे सतलज नदी है वो भी पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, यहाँ पर जो काली नदी है वो भी है और इधर तीस्ता नदी है वो भी पूर्ववर्ती नदी है और इसके आगे की हम बात करें वो ब्रह्मपुत्र वाली नदी भी पूर्ववर्ती नदी है। तो यहाँ पे जो सर जी.एस. बुर्राड हैं उन्होंने इन नदियों की घाटियों को आधार मानकर इसके मध्य में जो ये क्षेत्र हैं हिमालय के इनका अनुप्रस्थ रूप में विभाजन कर दिया। आ गया समझ में। यहाँ पे हम बात करें ये जो हिमालय होगा यानी कि सिंधु नदी का, इधर सिंधु नदी ऊपर है
ये जो हिमालय होगा और ये सतलज नदी होगी। तो ये प्रथम प्रकार का इसने विभाजन कर दिया और इस प्रथम प्रकार के विभाजन का इसने नाम ले दिया यहाँ पे कश्मीर या हिमाचल हिमालय। कश्मीर या हिमाचल हिमालय। ठीक है। यहाँ पे इस पहले प्रकार का नदियाँ कौन सी हैं? यहाँ पे जो नदी है वो तो कौन सी है? सिंधु नदी है। ठीक है। यहाँ पे जो नदी है वो सतलज है। ठीक है। यहाँ पे कौन सी है? सतलज नदी है इस भाग में। यहाँ पे एक नदी है, इस नदी का नाम काली नदी है। क्या नाम है? काली नदी। इसके मध्य में यहाँ पे देखो सतलज और सिंधु नदी। यहाँ पे कौन सी नदी है? सिंधु। यहाँ पे है सतलज। इसके बीच का जो हिमालय है इसका नाम इसने क्या ले दिया? कश्मीर या हिमाचल हिमालय। और दूसरे प्रकार का जो है यहाँ पे सतलज के बीच में, ये तो नदी कौन सी है? सतलज। यहाँ पे नदी है काली। इसके मध्य में ये 2 नंबर का जो वर्गीकरण है इसका नाम इसने लिया है कुमाऊँ हिमालय। क्या नाम लिया है? कुमाऊँ हिमालय। ठीक है। इसको एक बार साफ करके देखते हैं। यहाँ पे इसका नाम क्या लिख दिया इसने? कुमाऊँ हिमालय। देखो इसके अंदर हम देखते हैं ये नदी जो है इधर से ये नदी आती है यहाँ पे, ये तो कौन सी है? सिंधु नदी है। यहाँ पे जो नदी आती है ये नदी है सतलज नदी। कौन सी नदी है? सतलज। और यहाँ से जो नदी आती है वो कौन सी है? काली नदी। यहाँ से जो नदी है वो है तीस्ता नदी। इसका क्या नाम है? तीस्ता। यहाँ पे जो नदी है इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। यहाँ इसके लिए टूट चुकी है क्योंकि यहाँ पे ले इसलिए टूट चुकी है कि मोबाइल में स्पेस इतना ही होता है कि मोबाइल से वीडियो बनाते हुए उसका स्पेस पूरा हो गया तो पीछे उसको क्लियर करना पड़ा, तो ये वीडियो बंद हो गया। मैंने यहाँ बढ़ा दिया और आप लोगों का वीडियो बना नहीं तो फिर दोबारा इसको जोड़ रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से देखना। हमने इसको वहाँ पे छुटा है कि हमने यहाँ पे बात की ये वाला पार्ट है वो कौन सा है? कश्मीर हिमालय वाला। यहाँ पे इसको हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। इस सतलज और काली नदी के बीच के भाग को यहाँ पे कुमाऊँ बोला जाता है। यहाँ पे काली और तीस्ता नदी है, इसके बीच के भाग को यहाँ पर नेपाल हिमालय बोला जाता है। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र गोर्ज जो है या नामचा बरवा, ये गोर्ज ब्रह्मपुत्र गोर्ज या नामचा बरवा ठीक है। यहाँ पे इसके बीच का जो क्षेत्र है इसको असम हिमालय बोला जाता है। हम यहाँ पे इसको लिख रहे हैं 1 नंबर पे, यहाँ पे इसको कश्मीर हिमालय को ले रहे हैं। ठीक है। कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय यहाँ भारत में ये लंबाई है इसकी 560 किलोमीटर। कितनी है? 560 किलोमीटर की। यहाँ पे ये कश्मीर हिमालय है। इस हिमालय में संपूर्ण उत्तर से दक्षिण की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो सारी आ जाती हैं, जिसके अंदर काराकोरम भी आती है, जिसके अंदर लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और बनिहाल प्रकार की ये सारी की सारी पर्वत श्रेणियाँ उत्तर से दक्षिण वाली सारी आ जाती हैं। जिसमें हम बात करें यहाँ पे काराकोरम है, लद्दाख है, यहाँ पे जास्कर है, यहाँ पे पीर पंजाल है, इस प्रकार की पर्वत श्रेणियाँ ये कश्मीर हिमालय के अंदर शामिल हैं। ये कश्मीर हिमालय जो है वो यहाँ पे सिंधु नदी ऊपर से कौन सी आ रही है? सिंधु नदी आ रही है। यहाँ से सतलज नदी, इनके बीच के भाग को कहते हैं कश्मीर या हिमाचल हिमालय। यहाँ पर इस कश्मीर के जो मैदान हैं, इस कश्मीर के जो मैदान है वहाँ पे सरोवर बने हुए थे। उस सरोवर के निक्षेप जो आज हैं उनको यहाँ पे करेवा कहा जाता है। क्या कहते हैं? करेवा।
और इन करेवा में एक खेती की जाती है, और वो खेती किसकी की जाती है, वो केसर की जाती है। इस करेवा के निक्षेप हैं या वहाँ पे जो बचे हुए अवशिष्ट भाग हैं उस करेवा में दलदली भूमि के, वहाँ पे आज जोकर से की जाती है वो केसर की जाती है। यहाँ पे हम दूसरे प्रकार की बात करें तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे कुमाऊँ। क्या कहते हैं? कुमाऊँ। इस कुमाऊँ हिमालय का जो पश्चिमी भाग है उसको गढ़वाल हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गढ़वाल हिमालय। यहाँ पे जो भारत के धार्मिक स्थल हैं, जो केदारनाथ, बद्रीनाथ वगैरह, वो इसी कुमाऊँ हिमालय के अंदर स्थित हैं। आप देखते हो कि यहाँ पे जैसे 4 धाम की यात्रा करते हैं बड़े बुजुर्ग, वो 4 धाम की यात्रा कैसे करते हैं? यहाँ पे बद्रीनाथ है, क्या है? बद्रीनाथ। यहाँ पे बात करें तो द्वारिका है, यहाँ पे बात करें तो यहाँ रामेश्वरम है, और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जगन्नाथ है। तो भारत की चारों दिशाओं में यानी 4 धाम यात्रा यानी संपूर्ण भारत की यात्रा कर करके ये बूढ़े बुजुर्ग जो लोग हैं वो 4 धाम की यात्रा ये ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे जो बद्रीनाथ है वो यहाँ कुमाऊँ हिमालय में स्थित है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर की है। कुमाऊँ हिमालय की जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर की है। ठीक है। यहाँ अगली बात करें, ये किसके मध्य में है? सतलज नदी का गोर्ज या यहाँ काली नदी की घाटी, इनके बीच का जो भाग है वो भाग यहाँ पे कुमाऊँ हिमालय है। ठीक है। इसके बाद हम बात करें काली नदी। काली नदी का गोर्ज या इसकी जो घाटी है, इससे लेकर के तीस्ता नदी की घाटी तक का जो भाग है वो नेपाल हिमालय का है। और नेपाल हिमालय भारत में कुछ हिस्से में ही से ही संबंधित है। जैसे हम बात करें सिक्किम राज्य की, तो सिक्किम राज्य वाला जो क्षेत्र है इस भाग में यहाँ सिक्किम है, सिक्किम के पास में ही ये भारत से संबंधित है। बाकी पूरा का पूरा ये है हिमालय नेपाल में स्थित है। इसकी यहाँ पे लंबाई 800 किलोमीटर की है। कितनी है? 800 किलोमीटर की। नाम क्या है इस प्रदेश का या विभाजन का? नेपाल हिमालय। यहाँ पे विश्व की सारी ऊंची चोटियाँ, जो भी ऊंची चोटियाँ, माउंट एवरेस्ट, धौलाधर प्रकार की, वो सारी की सारी ऊंची चोटियाँ यहाँ पे इस हिमालय में है, नेपाल हिमालय में, जिसका कुछ भाग ही भारत से संबंधित है, बाकी का पूरा का पूरा किस में है? नेपाल हिमालय, नेपाल में है। ठीक है। इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर की। आगे की बात करें हम यहाँ पे असोम हिमालय। अगला जो पार्ट है अपना, तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र गोर्ज तक का जो हिमालय है उसको हम असोम हिमालय कहा जाता है। इसी असोम हिमालय की लंबाई यहाँ पे है 720 किलोमीटर की। भारत का लंबा अनुप्रस्थ रूप में सबसे लंबा जो हिमालय का विभाजन है वो असोम हिमालय है, जिसकी लंबाई 720 किलोमीटर की है। यहाँ पर इस असोम हिमालय में इस तीस्ता नदी की बात करें तो ये पहले गंगा नदी की सहायक थी, अब ये ब्रह्मपुत्र की सहायक हो गई। इसके बीच का भाग असोम हिमालय है। इसको पूर्वी हिमालय भी बोला जाता है। इसी असोम हिमालय का दूसरा नाम क्या है? पूर्वी हिमालय। और यहाँ पे जो कश्मीर हिमालय है इसको पश्चिमी हिमालय बोला जाता है। आपको जब यह हो जाए कि पश्चिमी हिमालय या पूर्वी हिमालय की बात आए तो यहाँ पे कश्मीर हिमालय का नाम पश्चिमी हिमालय है, और यहाँ असोम हिमालय इसका नाम यहाँ पर पूर्वी हिमालय है। तो इसको ध्यान में रख लेना। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझना। यहाँ अब जब हम फिजिकल ज्योग्राफी में टेम्परेचर या हिमरेखाओं की बात करें तो इस भाग में हम साधारण रूप में ऐसे पढ़ते हैं, यानी कि हिमरेखा होती है, हिमरेखा अक्षांशों के विलोमानुपाती होती है। क्या होती है? अक्षांशों के विलोमानुपाती होती है। जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेंगे हिमरेखा की ऊंचाई घटेगी। तो हम बात करें ये पूर्वी हिमालय है, ये पश्चिमी हिमालय है। यहाँ पे आप इसको समझना, यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हम ले रहे हैं कि 25 डिग्री अक्षांश रेखा है। यहाँ पे इस पश्चिमी हिमालय वाली 30 या 35 डिग्री जो नॉर्थ लेटीट्यूड है या अक्षांश रेखा है। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे ये जो अक्षांश है बढ़ते क्रम में है, अक्षांश ज़्यादा यहाँ पे हैं और ये कम है। तो यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम? इस फॉर्मूले में पढ़ रहे हैं हिमरेखा की ऊंचाई। यहाँ पे हिमरेखा की ऊंचाई
बढ़ेगी कब? जब अक्षांश बढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि कम अक्षांश ज़्यादा ऊंचाई हिमरेखा की, ज़्यादा अक्षांश और हिमरेखा की ऊंचाई कम। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि कम अक्षांश है तो हिमरेखा की ऊंचाई ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा अक्षांश है, हिमरेखा की ऊंचाई नीची होनी चाहिए। लेकिन अपना जो भारत है वो एक अपवाद है, वो इस फॉर्मूले को फेल कर दिया इसने। कैसे? पूरी फिजिकल ज्योग्राफी में, पूरे विश्व के संदर्भ में यही लागू होता है, इसके संदर्भ में पढ़ते हैं तो वैसा ही हमें देखने को मिलता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर ये जो पूर्वी हिमालय है, इसकी हिमरेखा की ऊंचाई पश्चिमी जो हिमरेखा है उससे नीची है। यानी कि ये तो ऊंचाई पे है हिमरेखा और ये नीचाई पे है या नीची है हिमरेखा पूर्वी हिमालय में। उसका प्रमुख कारण ये है कि ये भाग जो है वो अति आर्द्रता लिए हुए है, यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है, जिसके कारण इसका पूरा का पूरा वातावरण यहाँ पे नमी युक्त होता है, यानी आर्द्रता होती है। उस आर्द्रता के कारण यहाँ की जो हिमरेखा होती है उस हिमरेखा की हाइट क्या होती है? नीची होती है। ये एक प्रमुख कारण है उस हिमरेखा का। यहाँ पे हिमरेखा की हाइट कम होगी और यहाँ पे ज़्यादा होगी, जबकि होना कैसा चाहिए? यानी कि जहाँ पे अक्षांश बढ़ेंगे हिमरेखा नीची होनी चाहिए, लेकिन अपने भारत में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये बात हमने इसके विभाजन की कर ली है। अनुप्रस्थ रूप में हमने 4 प्रकार पढ़ लिए हैं। कौन कौन से प्रकार पढ़ लिए हमने? 4। यहाँ पे कश्मीर हिमालय के बारे में पढ़ लिया है हमने। दूसरे रूप में कुमाऊँ हिमालय के बारे में देख लिया है। तीसरे नंबर पे हमने नेपाल हिमालय के बारे में देख लिया है और चौथा हमने असम हिमालय के बारे में देख लिया है। आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसके दर्रे पढ़ेंगे कि हिमालय में कौन सा दर्रा कहाँ पर है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।